video is sponsored by Hind Flex Printing Press. आदाब अस्सलाम, मैं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं अहवाले दुनिया की ख़ास पेशकश नेताजी। नेताजी का ये पहला शो है और पहले शो में हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय जनाब इसरार अहमद साहब। इनसे हम ख़ास बातचीत करेंगे और एक लंबी गुफ्तगू करेंगे। तो स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप हमारे तक आए। आप जो पूछेंगे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपसे चुनाव की बातें होती है, सारी चीज़ें हम चाहते हैं सबसे पहले आप हमको ये बताएं और हमारे दर्शकों को कि आप राजनीति में आए कैसे। हम राजनीति में इसलिए आए कि हमको लगा कि अगर समाज की सही मायने में जो सेवा की बात की जाती है तो सेवा अगर करना है तो राजनीति से बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। राजनीति में रह के लोगों की खिदमत की जा सकती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपनी खिदमत करने लगे, बदनाम हो गई राजनीति, लेकिन हम उसको अपने अंदर नहीं उतरने दिए। हम तो इंसानियत के रास्ते पे चल के लोगों की खिदमत राजनीति के माध्यम से करते हैं। अच्छा, इसरार अहमद का नाम आता है तो उसके साथ ढाबा ज़रूर जुड़ता है, जैसा कि यहाँ पर देखा जाता है, लोग यही कहते हैं इसरार अहमद ढाबा वाले। तो आपके कई ढाबा हैं, तो क्या आप भी खाना बना लेते हैं? नहीं, देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फैक्ट्री का मालिक हो तो वो इंजीनियर और मिस्त्री भी हो। ये तो हम लोगों ने ख़रीद लिया था इसे अपने बैठने के लिए। इस ढाबे से 35 लोग हमारे यहाँ जी रहे हैं, तो ये अपने आप को हम खुशनसीब समझते हैं कि हमारी वजह से 35 परिवार जी रही है। आपने जब आप सियासत में आए तो आपने समाजवादी पार्टी ही को क्यों चुना? बहुत सारे दल थे, समाजवादी ही पार्टी क्यों? क्योंकि जब मैं राजनीति में आया तो मेरी उम्र बहुत कम थी। 89-90 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे जनता दल से। उनकी बात को मैंने सुना जज्जी के मैदान में। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि ये जो है सेकुलर लीडर है, ये समाज के हर वर्ग की बात करता है। जो भी आदमी समाज के हर वर्ग की बात करेगा वह समाज को लेकर चल सकता है और देश और समाज का भला कर सकता है। और मुलायम सिंह यादव जी ये साबित कर दिए है, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे या देश के रक्षा मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो है ये साबित किया कि हमारा कर्तव्य दायित्व क्या है। आपको पता होगा कि फ़ौज में रहते हुए जब लोगों की मौत हो जाती थी तो घर पे टोपी आती थी, लेकिन नेताजी ने कहा नहीं, जिसका लाल है, जिसका बेटा है, देश के लिए शहीद हुआ है तो उसके आखिरी दर्शन भी उनका होना चाहिए। तो आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने घर तक लाश भिजवाने का काम किया और उस वक्त 10 लाख रुपया भी देने का काम किया। तो मुलायम सिंह यादव जी जिस क्षेत्र में रहे वो सामाजिक काम करके लोगों को बताने का काम किए, इसलिए हमको मुलायम सिंह यादव जी अच्छे लीडर नज़र आए। हम इसलिए उनको पसंद करके उनके साथ काम करने लगे। आप 89 में समाजवादी पार्टी तब तो नहीं थी, जनता दल मुलायम सिंह से जुड़े, उसके बाद समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे और अब एक दिग्गज नेता के तौर पर देखे जाते हैं। तो आपकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, उस पर कई आरोप लगते हैं। इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ज़रई कवानीन यानी फार्म लाज जो वापस ले लिए गए हैं सरकार द्वारा, अभी तो खैर जो है पार्लियामेंट में नहीं वापस हुआ है, लेकिन ऐलान कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मुद्दा जो था वो उनसे छिन गया है। ये समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं था, ये पूरे देश का मुद्दा था, पूरे देश के किसानों का मुद्दा था। और किसान ने जो लड़ाई लड़ी तो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, हिंदुस्तान की एक एक नागरिक की लड़ाई लड़ी। अगर वो काला कानून पास होता तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति प्रभावित उससे होता और देश बहुत गुलाम हो जाता, पूंजीपतियों के हाथों में चला जाता। इसलिए हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लीडर, सभी लोग किसान के साथ खड़े थे। ये राजनीति नहीं थी ना, राजनीति का मुद्दा बनाया गया था। इसको देश हित में लड़ा जा रहा था। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। अन्नदाता ही जब नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग किसान के साथ थे। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो मुसलमानों का नाम लेने से घबराते हैं, वो अल्पसंख्यक करके मुसलमानों को पुकारते हैं। इसी तरीके से लखीमपुर खेरी के मैटर में उतावले हो रहे थे लखीमपुर जाने के लिए, और जो है त्रिपुरा में जो मैटर चल रहा है उस पर एक ट्वीट भी नहीं हुआ उनका। देखिए, कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि अगर आग लगी है तो उस पर पानी डाला जाता है, पेट्रोल नहीं छिड़का जाता। त्रिपुरा उत्तर प्रदेश का मामला नहीं था और अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश में जब आग लगी हो तो हमारा आपका सबका फर्ज बनता है कि उस पर पानी डाला जाए, बुझाया जाए। त्रिपुरा का मामला तो सरकार का मामला था, त्रिपुरा का मामला पे इनका बोलना वाजिब भी नहीं था। और अंदर एज ए सांसद
जो इनको राय देनी है सरकार को वो देते रहते हैं, अपना वो उनसे बात करते रहते हैं कि देश हित में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तमाम छोटी पार्टियों से गठबंधन की बात की जा रही है, तो MIM से क्यों नहीं गठबंधन किया जा रहा है? देखिए, MIM की जो बात आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी का दोस्त कौन है। बीजेपी का दोस्त हिंदुस्तान में जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुसलमान है। ये बीजेपी का दोस्त है। क्यों कि बिना इनका नाम लिए बीजेपी लड़ी नहीं सकती चुनाव। हिंदुस्तान के मुसलमान का नाम और पाकिस्तान का नाम लेके ही लड़ते हैं ये। और ओवैसी साहब भी उन्हीं की भाषा जब बोलते हैं, तो जब उन्हीं की भाषा बोलेंगे, बीजेपी वाले अपनी भाषा बोलेंगे, ओवैसी साहब अपनी भाषा बोलेंगे, तो ऐसे लोगों को लेके जो सेकुलर लोग होते हैं वह दूर होते हैं। ओवैसी साहब भी सेकुलर, जिस दिन हमको लगेगा कि सेकुलर भाषा बोल रहे हैं, उस दिन हम लोग उनसे समझौता कर लेंगे। जैसे कि वो मुस्लिम समाज की बात करते हैं, वो लोग, आपकी पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि एक वर्ग का कोई जो बात करेगा हम उसको अपने साथ नहीं लेंगे। तो राजभर जो हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो भी तो सिर्फ अपने राजभर की बात करते हैं और दूसरे जो दल हैं अपनी अपनी बिरादरियों की बात करते हैं। देखिए, ये कहाँ कह दिया अखिलेश यादव कि उन्होंने जो है अपने समाज की बात कर रहे हैं तो हम नहीं लेंगे? ये तो कभी आप साबित नहीं कर सकते। आपके पार्टी के लीडर ये बात कहते हैं कि वो सिर्फ एक उसको लेकर चल रहे हैं, सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, हमारा जो देश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे हो तो आप बताइए। पार्टी में बहुत लीडर है, क्या बोलते हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के हैं, वो उनका समाज दबा कुचला था, उन्होंने उभारा है। और हमारा समाज जो है किसी के पीछे नहीं रहा है। हमारा समाज पढ़ा लिखा है और ये जानता है कि कहाँ हम रहेंगे तो हित है, कहाँ नहीं रहेंगे तो अहित होगा। तो समाजवादी पार्टी के जो लीडर हमारे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके साथ मुसलमान ज़्यादा संख्या में पहले से भी हैं, पहले से है। इसलिए हम लोग उनको अभी जब हम लीडर मान लेते, जैसे राजभर की आपने बात किया, ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज ने अपना लीडर माना, वो उनके साथ गए। और हमारे यहाँ अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हमारा समाज उनको लीडर मान लिया है। पहले अपने आप को वह साबित करें हमारे समाज के रहबर हैं। जिस दिन वह रहबर साबित हो जाएंगे तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी फिर उनको बुलाना। जो अभी समाजवादी पार्टी में ऐसे ही मुसलमान लीडर हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बड़े कद का रखते हैं समाजवादी में उत्तर प्रदेश में। और वो तो भाई बालिस्टर हैं, सांसद हैं, बड़े लीडर हैं, वो हिंदुस्तान के लीडर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनसे बड़े कद वाले भी मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब बात करते हैं क्षेत्र की, बात करते हैं इसरार भाई। तो एक खबर आई थी बीच में, एक पोर्टल पे पढ़ी गई थी कि अखिलेश यादव जी ने आपके नाम को निज़ामाबाद से लॉक कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं वो खबर फर्जी है, पैसे देकर चलवाई गई है, कुछ अजीब तरीके की बातें हो रही है, इसमें सच्चाई क्या है? भाई आपके पत्रकार या चैनल से ही आई थी खबर। तो आप खुद एक पत्रकार और चैनल चला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या पैसा देके कोई ज़बरदस्ती चलवा सकता है क्या? तो खबर कहीं से मिली होगी, उन्होंने चलाया है, उसकी मैं तस्दीक तो करता नहीं हूँ। मैं तस्दीक तब कर पाऊँगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लिस्ट जारी कर देंगे। उससे पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि दूसरे को मिल रहा है, ये मेरा कहना वाजिब नहीं। जनता से हमने सवाल लिया था कि हम इसरार अहमद साहब से इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जनता के सवाल, उसमें से एक सवाल ये आया कि आप कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आपसे आलम बदी साहब ये कहते हैं कि जो कहे थे कि जो है अगला चुनाव आप लड़ेंगे। तो उन्होंने पूछा, जनता ये जानना चाहती है क्या सच में उन्होंने कहा है या अपनी तरफ से कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर वो ये आलम बदी साहब भी यही कहते हैं कि मुझसे ऐसी कोई बात नहीं, मेरा इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि नहीं हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, मैंने आपका इंटरव्यू आलम बदी साहब का सुना था। आपने जब सवाल किया तो मिर्ची लग गई लोगों को। उन्होंने कहा नहीं इसको बंद करो, जो कह रहा है उससे पूछो। तो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे कहे हैं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मुझसे कहे हैं। अगर नहीं कहे हैं तो मुझसे आके कह दे कि हाँ मैं नहीं कहा हूँ, तो मैं उनको जवाब दूंगा। मैं चेले चपड़ों की बात थोड़ी करता हूँ। मैं खुद लीडर हूँ और मैंने समाजवादी पार्टी में रह के आलम बदी साहब खातिर अपने दिल जान से रुपया पैसा धन दौलत जितना भी वक्त देना था सब मैंने दिया है। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आजमगढ़ की जनता जान रही, विधानसभा निजामाबाद छोड़िए, पूरे आजमगढ़ की जनता जानती है कि इसरार आलम बदी में कोई दूरी नहीं थी। आलम बदी साहब खातिर इसरार सब कुछ करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान होते और लड़ते तो आज भी करता। अब उम्र हो गई 87 साल की, आराम करने की बेला है, तो अभी चुनाव लड़ने के फाड़ेंगे तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर और लोगों का क्या होगा? मेरी पर्सनल बात छोड़ दीजिए,
जिसको जो बुजुर्ग हो सबको रिटायर होना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। नए लोग आएंगे, ऊर्जा के साथ काम करेंगे, पुराने लोग अपने धीमी गति से काम करेंगे, तो दोनों काम में अंतर हो जा रहा है। तो आलम साहब मुझसे कहे हैं, मेरे परिवार के लोगों से आके कहे हैं, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ कि नहीं मुझसे कहे हैं। फिर आलम साहब मुझको टिकट थोड़ी दे देंगे झूठ बोलने से। टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को देना है। अब उनको जिसको देना होगा देंगे, चुनाव लड़ा जाएगा, अगर देंगे तो लड़ा जाएगा, नहीं देंगे लड़ाया जाएगा। नहीं देंगे तो दूसरी पार्टी से टिकट लेने की दूसरे पार्टी से क्यों जाएंगे, हम लड़ाएंगे। समाजवादी ही से बने रहे। समाजवादी में पैदा है, समाजवादी में रहेंगे, दूसरी जगह नहीं जाना है भाई, इसी में रहेंगे। अच्छा, आपको अपने क्षेत्र की समस्याएं मालूम है? कौन कौन सी समस्या है आपके निजामाबाद क्षेत्र में? अगर आप मतलब विधायक बनते हैं तो कम से कम जो विधायक का प्रत्याशी हो उसे मालूम होना चाहिए कि आपके जो है इलाके में कौन कौन सी समस्याएं हैं। देखिए, हमारा 32 साल का दौर गुजरा है, हम एक एक चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, महिला डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है बच्चियों के। हमारे यहाँ विद्युत का मामले जो है, सब स्टेशनों की कई जगह ज़रूरत है। हमारे यहाँ अभी पुल की कई जगह ज़रूरत है। सही मायने में जो राजनीति का पैमाना है, जो एक एमएलए का जो फ़र्ज होते हैं, जो फ़राइज होते हैं, उसको मेन चीज़ जो दो चार चीज़ हैं उस पर काम करना है। शिक्षा पे काम करना है, सड़क पे काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है और बेरोजगारी पे काम करना है। ना कि एक विधायक खाली खड़ंजा नाली और जो है पीच तक रह जाए। वो तो प्रधान भी कर लेते हैं, प्रमुख भी कर लेते हैं, महाप्रधान भी कर लेते हैं। तो हमको पता है कि हमारी जनता के लिए हमको क्या करना है, पहले वक्त तो आने दीजिए। ये सारी कमियां हैं, जैसे पुल की और दूसरी चीज़ें। अब 4 टर्म से आप ही के पार्टी के आपके सीनियर लीडर ही यहाँ के जो है विधायक रहे हैं, इसका मतलब उनसे कोताही हुई है जब ये सारी कमियां हैं? कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है, क्योंकि जो हमारे यहाँ चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड है। कहीं ना कहीं कोताही हुई है, उस कोताही को दूर किया गया। मैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, आजमगढ़ में आए थे, पूरा शिलान्यास हुआ, पूरा विकास का पिटारा खोला गया, लेकिन निजामाबाद में एक भी काम नहीं था। जब मैं मिला, आलम साहब के साथ में ही मिला, विधायक जी के साथ में ही मिला मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा कि बहुत काम दिया हूँ, खुश हैं? हमने कहा हमारे यहाँ नहीं तो हम कैसे खुश हैं? बोले क्या बात कर रहे हो? तो विधायक जी की गलती थी इसमें, विधायक जी को लिख के देना चाहिए था अपने यहाँ का काम, नहीं दिए। उसी वक्त मैंने कहा, तत्काल मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे ब्रिज कॉर्पोरेशन से टेलीफोन आता है कि कहाँ पुल बनना है। तो रेवरा मसलम पट्टी रेवरा घाट और डोड़ोपुर तुरंत मेरे आने के बाद तुरंत दौरा किया, बनाया गया। उससे पहले मुलायम सिंह यादव की जी के ज़माने में जब ये सब क्षेत्र था, 7-8 पुल बनाए गए। तो जैसे हम विधायक हैं तो हम अपने मुखिया से बताएंगे तबे हमारा विकास हो पाएगा ना। कहीं चूक तो हुई थी कि हम नहीं बता पाए थे, या जिले के लोगों ने इग्नोर कर दिया इनको। तो इनको कहना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में काम है। हमारा मुखिया तो इतना राजा है कि कुछ भी आप कह दो करने के लिए तैयार, कर दिखा भी देते हैं, दिखाते भी हैं, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा, अब आखिर में मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे जवाब दें आप, क्योंकि इंटरव्यू लंबा हो रहा है। ये बताएं कि सिर्फ एक लफ्ज़ में, आप अपने क्षेत्र के लिए नेता होंगे या बेटा? मैं बेटा हूँगा, हमेशा बेटा ही रहेंगे। बेटा मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं नेता नहीं, आप सबका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त। जीतने के बाद जिस तरीके से अभी आप क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दौड़ रहे हैं, क्या उसी तरीके से ज़मीनी नेता बनेंगे या एसी रूम वाले? घर रह के तो मुझे एक कुढ़न होती है, जिस दिन नहीं निकलता हूँ लगता है कि मुझे कुछ हेरा गया है। तो एक तो आदत बन गई है, चाहे विधायक बनूँ या ना बनूँ तो दौड़ना ही है मुझे। अपने लोगों की और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसा मसला हो जाता है, आप किसके साथ जाएंगे? अपने लोगों मतलब जैसे आपके कुछ लोग हैं अपने लोग, और कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरे नेता हैं, उनके साथ कुछ मसला होता है, आप किसके साथ जाएंगे? जिम्मेदार आदमी दोनों लोगों को समझा के अपनी अपनी जगह करेगा। थाने में पैरवी करेंगे लोगों की? थाने पे पैरवी करेंगे, उनसे कह देंगे कि दोनों लोग सुलह कराइए, छोड़िए, और नहीं तो फिर हमको हमारे हवाले करिए, हम सुलह करा लेंगे। अच्छा, आप सुलह कराएंगे? हम सुलह कराते ही है। अच्छा, बहुत सुलह कराते हैं। अभी मगरावा का मसला परसों था, हम जाके दोनों पार्टी को हटा के फिर सुलह करा दिए। तो बस इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आखिर में आप, जैसा देखा जाता है सोशल मीडिया पर बहुत अशार डालते हैं, कोई एक शेर अपना सुना दीजिए जो आपका बनाया हुआ हो, आपकी तख्लीक हो, सुना दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म कर दीजिए। भाई, न झुकने का शौक है न झुकाने का शौक, न झुकने का शौक है न झुकाने का न झुकने का शौक है न झुकाने का शौक है, बस इंसान हूँ, इंसानियत का रिश्ता निभाने का शौक है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए इसरार अहमद साहब।
ये हैं जनाब इसरार अहमद साहब, जिनसे हमारी ये एक तफसीली गुफ्तगू हुई उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात पर। और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया की ख़ास पेशकश नेताजी। तो बने रहें अहवाल दुनिया पर। शुक्रिया।